आज का विषय है स्टेबल कॉइन्स और हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनमें एक आंकड़ा है जो मतलब दिमाग हिला देने वाला है। 2025 में इन स्टेबल कॉइन्स ने 33 ट्रिलियन डॉलर के लेन देन प्रोसेस किए। ये वीजा और मास्टरकार्ड दोनों को मिलाकर भी ज्यादा है। तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये डिजिटल सिक्के आखिर कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक नई डिजिटल संपत्ति पारंपरिक फाइनेंस के सबसे बड़े नामों को सीधी चुनौती दे रही है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, यह शक्ति का एक नया समीकरण है। सही कहा। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये स्टेबल कॉइन्स आखिर हैं क्या? क्रिप्टो का नाम सुनते ही तो कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव का ख्याल आता है। और यही वो समस्या है जिसे स्टेबल कॉइन्स हल करने के लिए बनाए गए थे। देखिए, सरल शब्दों में ये ऐसी क्रिप्टो करेंसी हैं जिनकी कीमत किसी असली करेंसी जैसे अमेरिकी डॉलर से 1.1 पर जुड़ी होती है। अच्छा। आप इसे ऐसे समझिए जैसे आप कसिनो में $100 देकर $100 के चिप्स लेते हैं। स्टेबल कॉइन भी डिजिटल दुनिया के वैसे ही चिप्स हैं जिनकी कीमत हमेशा लगभग $1 ही रहती है। यानी ये बिटकॉइन की तरह नहीं है जो आज $60,000 का है तो कल 50,000 का हो सकता है। ये स्थिरता ही इनकी ताकत है और शायद इसी वजह से इनका बाजार आज लगभग $310 बिलियन का हो गया है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि ये पूरा बाजार सिर्फ कुछ ही कंपनियों के हाथ में है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। लगभग 99% स्टेबल कॉइन्स अमेरिकी डॉलर पर आधारित हैं और सिर्फ 2 कंपनियां, टेदर यानी USDT और सर्कल यानी USDC, बाजार के 85% हिस्से पर कब्जा रखती हैं। अच्छा। और इन दोनों में भी एक बड़ा फर्क है। सर्कल ज्यादातर अमेरिकी नियमों के दायरे में काम करती है, जबकि टेदर का स्ट्रक्चर हमेशा से थोड़ा ज्यादा रहस्यमयी रहा है। एक मिनट, अगर ये इतने स्थिर है और हमेशा $1 के बराबर रहते हैं तो फिर लोग इनके जोखिम की बात क्यों करते हैं? मुझे लगा था कि सारी समस्या ही अस्थिरता की थी। जोखिम बिल्कुल है, क्योंकि स्थिर होने का वादा हमेशा सच नहीं होता। हमने इसका एक भयानक उदाहरण 2022 में देखा, जब टेरा USD या UST नाम का एक स्टेबल कॉइन रातों रात ढह गया। ओहो। वो असली डॉलर से नहीं बल्कि एक जटिल कंप्यूटर प्रोग्राम यानी एक एल्गोरिदम पर आधारित था। उसका वादा था कि वो हमेशा $1 का रहेगा। मतलब उसकी स्थिरता के पीछे कोई असली पैसा नहीं था, सिर्फ एक कंप्यूटर कोड का भरोसा। बिल्कुल। और जैसे ही लोगों का भरोसा टूटा, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सिर्फ 6 दिनों में निवेशकों के $40 बिलियन स्वाहा हो गए। बाप रे, इस घटना ने तो पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया होगा। और सरकारों को जगा दिया। तो इसी के बाद शायद नियमों की जरूरत महसूस हुई होगी। हाँ, इसी घटना ने 2025 में अमेरिका में जीनियस एक्ट को जन्म दिया। अब कानून कहता है कि हर स्टेबल कॉइन के पीछे 1.1 का कैश या फिर सुरक्षित अमेरिकी ट्रेजरी बिल्स जैसा कोई एसेट होना अनिवार्य है। अच्छा। इस कानून ने टेरा USD जैसे एल्गोरिदम पर आधारित डिजाइन को लगभग खत्म ही कर दिया है। अब कंपनियों को दिखाना पड़ता है कि उनके पास पैसा है। तो इस जीनियस एक्ट के बाद जब ये पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गए हैं तो लोग इन्हें असल दुनिया में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? इनके कई इस्तेमाल हैं। क्रिप्टो ट्रेडर्स इन्हें अपने डिजिटल कैश की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इस्तेमाल है विदेशों में पैसे भेजने के लिए। जहां पारंपरिक बैंक वायर में हजारों रुपए और कई दिन लगते हैं, वहीं स्टेबल कॉइन से ये काम कुछ ही मिनटों में और बहुत कम लागत पर हो जाता है। वाह। लेकिन हाँ, इनकी इसी गति और गुमनामी के कारण ये अवैध गतिविधियों के लिए भी पसंदीदा बन गए हैं। और इस मामले में इन्होंने बिटकॉइन की जगह ले ली है। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है? असर बहुत गहरा है, क्योंकि स्टेबल कॉइन कंपनियां अपने रिजर्व को अमेरिकी ट्रेजरी बिल्स में रखती हैं। यानी वे एक तरह से अमेरिकी सरकार को कर्ज देती हैं। अच्छा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज टेथर, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देशों से भी ज्यादा अमेरिकी सरकारी कर्ज रखता है। ये तो अविश्वसनीय है। यानी एक प्राइवेट कंपनी जो किसी एक देश के नियमों से पूरी तरह बंधी भी नहीं है, वो अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गई है। सही पकड़ा। इससे एक तरफ तो अमेरिकी डॉलर की वैश्विक शक्ति और मजबूत होती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर कल टेथर जैसी किसी बड़ी कंपनी पर कोई संकट आता है तो उसका असर सिर्फ क्रिप्टो बाजार पर नहीं बल्कि पारंपरिक बॉन्ड मार्केट पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, ये जोखिम अब जुड़ चुका है।
तो संक्षेप में स्टेबल कॉइन्स पैसे की दुनिया में एक क्रांतिकारी और शक्तिशाली तकनीक है जो अब नियमों के दायरे में आकर ज्यादा सुरक्षित हो गए हैं, लेकिन जोखिम अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है, ये नियम भरोसे के झटकों को संभालने के लिए बनाए गए हैं, जैसे टेरे यूएसडी का पतन। लेकिन क्या वे टेक्नोलॉजी की अपनी खामियों से बचा सकते हैं? मतलब? एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 4 महीने पहले एक एक्सचेंज पर एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी के कारण स्टेबल कॉइन्स में $19 बिलियन का नुकसान हो गया, जबकि सैद्धांतिक रूप से उनकी कीमत स्थिर थी। ये हमें याद दिलाता है कि इस नई दुनिया में जोखिम सिर्फ भरोसे का नहीं बल्कि कोड का भी है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।